सर्दियां आते ही हम सबको एक ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, वो है हमारे हाथों पाँव का फट जाना, हमारे हाथों पाँव का ड्राई हो जाना। हमारे हाथ पाँव जो है ना ड्राई होने की वजह से रिंकल्स आ जाते हैं। रिंकल्स के साथ साथ हमारे हाथ पाँव इतने ज़्यादा फटना शुरू हो जाते हैं कि उनके ऊपर खारिश करने से इस तरह से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ज़ख़म बन जाते हैं। तो जिस तरह ही हमारे हाथ पाँव ड्राई होते हैं उनके ऊपर खारिश करते हैं और ख़ारिश से ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत हाथ पाँव किसको पसंद नहीं है, नरमो मुलायम। अगर आपको भी नरमो मुलायम हाथ पाँव चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेप में आपको आज की वीडियो में आप लोगों ने बस लास्ट तक देखनी है ये वीडियो। पहले हम स्क्रब तैयार करेंगे, उसके बाद आपको आपके साथ में एक लोशन बना के तैयार करना सिखाऊंगी, जो कि आप लोगों ने सर्दियों में बना के रख लेना है और आपकी सर्दियाँ जो है ना बहुत ही आराम से गुजर जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की रेमेडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं। यहाँ पे पिसी हुई चीनी आप लोगों ने ले लेनी है, पिसी हुई चीनी है, ताकि हम जब अपने हाथों पाँव पे स्क्रब करें ना तो ये इसका जो है ना जो पाउडर है वो हमारी स्किन पे जो है ना स्क्रब करते हुए हमें उसके दाने चुभे ना, ठीक है। हम लोगों ने इसमें लिया है जैतून का तेल। जैतून का तेल हमारी स्किन को जो है ना नरम मुलायम करेगा, और चीनी जो है ना इसके साथ मिलके हमारी स्किन के ऊपर से जितनी भी डेड स्किन होगी ना उसको रिमूव करेगी, हमारी स्किन को नरम मुलायम बनाएगी, हमारी स्किन के ऊपर से रिंकल्स को ये रिमूव करेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने हाथों को और पाँव को, टांगों को, बाजुओं को, जहाँ पे भी आप इसको अप्लाई करना चाहती हैं, रिंकल्स रिमूव करना चाहती हैं या अपनी डेड स्किन रिमूव करना चाहती हैं, आप इस तरह से नर्म हाथों से, बिल्कुल नर्म हाथों से आप लोगों ने इस तरह से मसाज करनी है। 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करें और आप लोगों ने इसका कमाल देखना है। यकीन करें, आप महंगे से महंगा किसी अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी स्क्रब लेंगे ना तो इतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इतना अच्छा वो काम नहीं करेगा जितना ये होम मेड स्क्रब करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ ऐड नहीं की हुई है। और ये सर्दियों में ये वाला जो पेस्ट है ना, ये जो स्क्रब है, ये एक नेमत से कम नहीं है, एक तोहफे से कम नहीं है आपकी एड़ियों के लिए, आपके फटे हुए हाथों के लिए, ठीक है। आपकी डेड स्किन को रिमूव करके बेबी स्किन ये बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने लेना है कोई भी लोशन जो आप लोगों ने घर पे यूज़ करते हैं आप लोग, तो इतना अमेजिंग ये वाला होने वाला है ना लोशन। आप लोगों ने होममेड लोशन बना के रख लेना है और एक जार में तैयार करके रख लें। आप सारी सर्दियां आपकी ना जो है ना, आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आप सिर्फ 1 वीक इसको यूज़ कीजिएगा, फिर आपको खुद ही इसका ना फ़र्क नज़र आएगा, बिफ़ोर एंड आफ्टर। आप लोगों ने खुद ही मुझे कमेंट करके बताना है कि इतना अच्छा जो है ना हमें रिजल्ट मिला है। अच्छा, यहाँ पे एक बाउल ले लेना है, उसमें मैंने डाल दिया है लोशन। कोई भी जो आपके घर पे मॉइस्चराइज़र क्रीम है या लोशन है, आप जो भी यूज़ करते हैं इजीली आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद आप लोगों ने इसमें लेना है जैतून का तेल, ठीक है। जैतून का तेल जितना हम लोगों ने लोशन लिया है, तकरीबन मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर लोशन ले लिया है और मैंने 1 टीस्पून के बराबर जो है ना इसमें डाल लिया है जैतून का तेल। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और जो है ना अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगता है या आप लोगों ने फुल बॉडी पे भी इसको यूज़ करना है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होगा इसका, क्योंकि ये आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया और आपको पता है कि इसमें कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नुकसान देगी, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ना नॉन ग्रीसी और चिपचिपाहट से पाक है, बिल्कुल ही इसमें चिपचिपाहट नहीं होगी जो आप जो है ना लगाते हैं और आप लोगों को चिपचिपाहट महसूस होती है। या फिर आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाते हैं या लोशन लगाते हैं, थोड़ी देर बाद आप लोगों के हाथ पाँव फिर ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप सुबह लगाएंगे तो जब तक आप लोगों ने हैंड नहीं वॉश करने तब तक आपके हाथों पे, पाँव पे या फेस पे, बॉडी पे लगा रहेगा। आफ्टर बाथ भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने इसमें डालनी है ग्लिसरीन, जो कि हमारे हाथों पाँव को मॉइस्चराइज़र का काम करती है, बहुत ही नरम मुलायम बनाती है हमारे हाथों पाँव को। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं एवियन के कैप्सूल, ठीक है। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑयल था तो मैंने वो यूज़ किया है। तकरीबन 3 से 4 जो है ना जितने आप लोगों ने लेने हैं एवियन के कैप्सूल, उतना मैंने ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से अपने हाथों पाँव पे, अपनी बॉडी पे इस तरह से लगाएं और देखिएगा कि कितना जो है ना सॉफ्ट आपके हाथ पाँव हो जाएंगे, नरम और मुलायम इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।